नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प स्क्रिप्ट है, सिनेमाई स्क्रिप्ट है। नाम है आग का सफर, अंधेरे से रोशनी तक। जी। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी गहरे अनुभव का नक्शा हो। हाँ, इसकी जो बुनियाद है वो एक आदि मानव के आसपास घूमती है। बिल्कुल अकेला, अंधेरे से घिरा हुआ, डर है, खौफ है। जी। लेकिन कहानी का जो असली मजा है वो तब शुरू होता है जब वो सिर्फ डरता नहीं है, बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत, स्क्रिप्ट में शब्द है ज़हनी कुव्वत, उसका इस्तेमाल करता है। हाँ, ज़हनी कुव्वत। और आग जलाना सीखता है। तो ये सिर्फ आप कह सकते हैं जिंदा रहने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये अंधेरे पर जीत पाने की कहानी है, काबू पाने की। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट की अलग अलग परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि किरदारों का संघर्ष क्या था और इसका जो मूल संदेश है वो क्या है। चलिए उस दुनिया में चलते हैं जो स्क्रिप्ट ने बनाई है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां शब्द नहीं थे, जबान नहीं थी, सिर्फ जरूरतें थीं, एहसास थे। स्क्रिप्ट में एक लाइन है, न जबान थी न अल्फाज, सिर्फ एक चीज थी, ज़हनी कुव्वत, अंदर की ताकत। हाँ, और वो आदमी, वो आदि मानव एकदम अकेला है, रात का अंधेरा है, जंगली जानवरों का डर है, भूख है, हर पल जैसे मौत का इंतजार। जी, वो माहौल ही ऐसा था। सिर्फ बाहर के खतरे नहीं थे, अंदर का डर भी उतना ही बड़ा था। सही। और इसी गहरे डर के बीच में कहानी का वो सबसे अहम मोड़ आता है, आग की खोज। हाँ। और देखिए, कोई चमत्कार नहीं था कि आग मिल गई। स्क्रिप्ट इस बात को बहुत बहुत शिद्दत से दिखाती है। कैसे? वो लाइन है ना, वो पत्थर पत्थर रगड़ता रहा, हाँ। हाथों में छाले, आंखों में शोला। ये सिर्फ पत्थर घिसना नहीं था, ये उसकी विल पावर थी, उसका इरादा था जो टूट नहीं रहा था। तो यहाँ आग जो है वो सिर्फ रोशनी या गर्मी नहीं है, वो एक प्रतीक बन जाती है। किस चीज का प्रतीक? इरादे की जीत का। स्क्रिप्ट में कहा भी है, वो आग सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो उसके इरादे की जीत थी। सोचिए जरा, पहली बार अंधेरे को कंट्रोल करना। कमाल का एहसास होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ बाहरी अंधेरे पर जीत नहीं थी, ये उसके मन के डर पर भी जीत थी। और इसी जीत से एक नया संकल्प पैदा होता है। क्या संकल्प? जब वो किरदार सोचता है, आज से अंधेरा मेरा दुश्मन नहीं, मेरा गुलाम है। ये सोच का पूरा बदलाव है। मतलब शिकार से शिकारी बन जाना। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ये आसान नहीं रहा होगा, है ना? सिर्फ अंदर की लड़ाई तो नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर की दुनिया भी थी। हाँ, स्क्रिप्ट में भी जिक्र है कि कैसे उसी के जैसे दूसरे लोग वो उसे शक से देखते थे, मजाक उड़ाते थे। जी। कहते थे ये पागल है, पत्थर से रोशनी निकाल रहा है। हाँ, ये अक्सर होता है। कोई भी नई सोच, कोई नई कोशिश, पहले उसे शक और मजाक का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन वो रुका नहीं। उसका जवाब उसके काम में था, कोशिश में। स्क्रिप्ट के हिसाब से उसका अज़्म था, जब तक मेरी सांस चलती है मैं कोशिश करता रहूंगा। ये सिर्फ जिद नहीं थी शायद। नहीं, ये जिद से ज्यादा थी। ये सीखने का प्रोसेस था। हर बार जो फेल होता था, हर छाला जो पड़ता था, वो उसे कुछ सिखा रहा था। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि इसी संघर्ष ने उसे सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक इंसान बनाया। सोचने वाला, हल निकालने वाला। सही। और जो बात इस स्क्रिप्ट को और भी गहरा बनाती है वो ये है कि ये आज के जमाने से भी जुड़ती है। कैसे? कहानी सिर्फ उस आदि मानव पर खत्म नहीं होती। स्क्रिप्ट का जो आखिरी हिस्सा है वो कहता है कि हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो केवमैन आज भी है। अच्छा। हाँ, जो अपने किसी न किसी अंधेरे से लड़ रहा है। वो अंधेरा शायद डर हो, शक हो, नाकामी का खौफ हो, या फिर हालात की मजबूरियां। मतलब आज भी वो लड़ाई जारी है। बिल्कुल। हर किसी के अंदर वो आवाज है, वो आदिम आवाज, मुझे अंधेरा बर्दाश्त नहीं, मुझे रोशनी चाहिए। वाह। स्क्रिप्ट ये बहुत खूबसूरती से कहती है कि देखो, आज शायद हमारे संघर्ष के तरीके बदल गए हैं, हमारे पत्थर शायद अलग हैं। जैसे? वो हमारी नौकरी हो सकती है, हमारे रिश्ते, हमारी सेहत, कुछ भी। स्क्रिप्ट कहती है सिर्फ पत्थर बदल गए हैं, लेकिन जंग वही है। मतलब वो अंदर की ताकत, वो ज़हनी कुव्वत, उसकी जरूरत आज भी उतनी ही है। उतनी ही, शायद ज्यादा। लड़ने का वो जज्बा आज भी चाहिए। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें तो क्या कहेंगे? ये स्क्रिप्ट असल में किस चीज पर जोर दे रही है? मेरे ख्याल से ये उसी ज़हनी कुव्वत पर जोर दे रही है।
वो अंदरूनी ताकत जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें रास्ता दिखा सकती है। हाँ, और अटूट इरादा, कभी हार न मानने वाला जज्बा। बिल्कुल। और कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है आखिर में। क्या सवाल? स्क्रिप्ट के एंड में इशारा है, अगर तुम्हारे अंदर भी एक आग जल रही है तो उसे बुझने मत दो। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है। नहीं, ये एक तरह का आह्वान है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अंदर की वो चिंगारी कौन सी है, वो कौन सा जुनून है, कौन सा मकसद है जिसे हमें जिंदा रखना है। सही बात है। स्क्रिप्ट का जो आखिरी विचार है वो बहुत पावरफुल है कि जब दुनिया, जब हालात शायद हमसे सब कुछ छीन लें, हाँ, तब भी वो अंदर की आग, वो ज़हनी कुव्वत, वो हमें सब कुछ वापस जीतने की ताकत दे सकती है। ये एक बहुत उम्मीद देने वाली बात है। जी, तो सवाल यही रह जाता है, हम अपनी उस अंदरूनी आग को कैसे पहचानें और उसे जलाएं कैसे रखें।